नमस्कार, मैं हूं नरेश और आपका एक बार फिर से स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। जी हां, आज हम बात करें नारायण साईं जी को लेकर एक आश्चर्यमय विषय जो शायद आज आपके सामने एक घटना विशेष बन के रह गई है। संत आशाराम जी बापू के सुपुत्र नारायण साईं जी को लेकर न जाने कितने ही रहस्यमयी कहानियां आज चैनलों पर बनाकर दिखा दी गई हैं, पर उन रहस्यमयी कहानियों पर से हमने पर्दा उठाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आखिर क्या है नारायण साईं के विषय की सच्चाई? क्या नारायण साईं भगोड़े थे? क्या नारायण साईं जी की अवैध संतानें हैं? क्या नारायण साईं जी ने रिश्वत देने की कोशिश की है? ऐसे कई सवाल आज जनता के मन में बार बार उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब हम अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको देने वाले हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बातें जो कि आपके सामने ना आ सकी। कहा गया कि नारायण साईं फरार चल रहे हैं। उनको भगोड़ा घोषित करके पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए गए। 5 लाख रुपए तक का इनाम भी उनके ऊपर घोषित कर दिया गया। परंतु इसके पीछे की सच्चाई क्या थी, वो जनता के सामने नहीं आई। हाई कोर्ट में उनकी बेल अर्जी लगी हुई थी। नारायण साईं जी ने अपनी ये अपील हाई कोर्ट में की हुई थी, जबकि नारायण साईं भगोड़े नहीं थे। कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है और पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा है कि उन्होंने 5 लाख रुपए का इनाम नारायण साईं के ऊपर कैसे रख दिया। एक पूछताछ के लिए पुलिस कभी भी किसी को ऐसा वारंट जारी नहीं कर सकती। वारंट जारी करने का अधिकार कोर्ट का होता है। कोर्ट का यह डिसीजन जब सामने आया तो शायद मीडिया के मुंह पर ताला लग गया, परंतु ये बातें दिखाना किसी ने भी उचित नहीं समझा। नारायण साईं जी कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में पुलिस के साथ में आए, परंतु नारायण साईं जी के विषय में न जाने कितनी ही गलत धारणाएं मीडिया के द्वारा प्रसारित की गई। कहा गया कि नारायण साईं सरदारों की पगड़ी में घूम रहे थे, तो कभी कहा गया कि नारायण साईं रंगीन कपड़ों में घूम रहे थे, परंतु वास्तविकता क्या थी वो भी हम जनता के सामने रखना चाहेंगे। नारायण साईं कभी रंगीन कपड़ों में नहीं थे और ना ही उन्होंने सरदारों की पगड़ी पहनी थी। नारायण साईं सादे सिंपल सफेद वस्त्रों में ही मिले थे, परंतु क्यों नारायण साईं जी को सरदारों की पगड़ी और रंगीन कपड़े में दिखाकर नारायण साईं का अपमान करने का प्रयास किया गया? जहां संत आशाराम जी बापू को लेकर इतने बवाल उठाए गए, वहीं नारायण साईं जी को भी लेकर न जाने कितनी ही झूठी कहानियां बनाकर मीडिया पर चला दी गई। एक और बहुत बड़ी बात जो शायद जनता से छुपाई गई और जनता को गुमराह करने के लिए बनाकर बताई गई। जी हां, नारायण साईं जी की गाड़ी में सेक्स वर्धक गोलियां मिलने का मीडिया ने खूब चलाया, परंतु क्राइम ब्रांच, दिल्ली की क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर ने नारायण साईं की गाड़ी में इस प्रकार की किसी भी वस्तु का उल्लेख नहीं किया है। जी हां, इतना ही नहीं, नारायण साईं की गाड़ी में से केवल कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट वगैरह ही मिले थे, परंतु उन बातों को कितना उछाल कर बताया गया जो कि जनता को गुमराह करने के लिए पर्याप्त था। परंतु क्या एक संत के पास ऐसी कोई चीजों का उल्लेख करना मीडिया के लिए उचित था? नहीं, क्योंकि आज मीडिया जनता को गुमराह करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। इसीलिए हम आपको वो सच्चाइयां आज बताने वाले हैं जो शायद सुनकर आप चौंक जाएंगे। कहा गया कि नारायण साईं ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने लड़की के साथ बलात्कार किया है, परंतु इसके पीछे की सच्चाई जनता के सामने नहीं आई। कभी भी नारायण साईं ने ऐसी कोई भी बात स्वीकार नहीं की थी। पुलिस प्रशासन और मीडिया की मिलीभगत का एक नजारा ये देखने को तब मिला जब नारायण साईं ने मीडिया के सामने ये बात कही कि मैंने कोई भी रेप नहीं किया है और लड़की के साथ कभी कोई रेप हुआ ही नहीं है। સાંભળ્યું ને તમે? તો હવે નારાયણ સાંઈ કહી રહ્યો છે કે પીડિતા સાથે નથી થયો બળાત્કાર। इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन के द्वारा कितनी जातियां आज संत आशाराम जी बापू के भक्तों के ऊपर हो रही हैं, वो देखकर आप शायद चौंक जाएंगे। जी हां, संत आशाराम जी बापू के सेवक शिवा भाई पर 3rd डिग्री तक इस्तेमाल कर दिया गया। कोरे कागजों पर उनसे साइन ले ली गई और हिंदुत्व का सबसे बड़ा अपमान करते हुए उनकी चोटी तक खींचकर उखाड़ दी गई। अब क्या कोई पुलिस पूछताछ के अंतर्गत ऐसी कोई भी क्रियाएं करती है?
नहीं, इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा इतना टॉर्चर इसीलिए किया गया कि शायद शिवा बापू के लिए गवाही दे दे, और चैनलों पर इस बात को ऐसे विकृत करके दिखाया गया जो कि काफी शर्मनाक था। यह बताया गया कि शिवा ने स्वीकार कर लिया है कि संत आशाराम जी बापू के खिलाफ वो गवाही देगा। इतना ही नहीं, शिवा को महत्वपूर्ण गवाह बताते हुए शिवा के पास अश्लील सीडियां और अश्लील क्लिप के होने का भी दावा तक कर दिया गया। परंतु शिवा जब कोर्ट के सामने आया तो शायद मीडिया की आंखें फटी रह गई होंगी, और शिवा ने कोर्ट में क्या बयान दिया इसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप गए होंगे। शिवा भाई ने कोर्ट में बताया कि उसके ऊपर 3rd डिग्री तक इस्तेमाल किया जा रहा था। इतना ही नहीं, शिवा की चोटी खींचकर उखाड़ दी और उससे कोरे कागजों पर साइन ले लिए गए। अब क्या संत आशाराम जी बापू के भक्तों के ऊपर इतना टॉर्चर करके जबरदस्ती गवाह बनने के लिए तैयार करना, यही कर्तव्य है मीडिया या फिर प्रशासन का? जी हां, एक और बहुत बड़ी बात जो शायद आपके लिए एक असमंजस का विषय है, जनता को गुमराह करने के लिए किस हद तक आज मीडिया और प्रशासन जा रहा है, ये बातें भी जनता के सामने आनी चाहिए। एक छोटी सी लड़की को पीड़िता बताकर, उसके परिवार को पीड़ित बताकर न जाने कितने ही दूसरे परिवारों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका एक प्रमाण बहुत बड़ा खुलकर सामने आया जब एक छोटी सी बच्ची को संत आशाराम जी बापू के साथ गलत अवैध संबंध बता दिए गए। उसके माता पिता ने संत आशाराम जी बापू को अपने घर में आमंत्रण दिया था। संत आशाराम जी बापू एक संत हैं और भक्तों के घरों में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां संत आशाराम जी बापू ने उसके माँ बाप के सामने उस छोटी बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया, उस वीडियो क्लिप को लेकर न जाने कितने चैनलों ने विकृत करके खतरनाक तरीके से दिखाया। इतना ही नहीं, उस छोटी सी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए उसकी मां को शिल्पी बता दिया गया और उस बच्ची को संत आशाराम जी बापू के साथ गलत संबंध बता दिए गए। अब यह बात उठकर सामने आती है कि एक परिवार को पीड़ित बताकर दूसरे परिवार के साथ ऐसा करना, क्या यही न्याय है? इतना ही नहीं, उसके परिवार ने जब ये बातें चैनलों पर देखी तो उसके परिवार में काफी रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने मीडिया के खिलाफ 0 FIR दर्ज करवाई। आज मीडिया कर्मियों के खिलाफ जब 0 FIR दर्ज हुई और पोक्सो की धारा लगी तो भी मीडिया कर्मियों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? संत आशाराम जी बापू के 75 वर्ष की उम्र के एक संत को केवल शक की बिना पर जेल में ले जाया गया और 4 महीने से उनको जेल में रखा हुआ है। आज पोक्सो की धारा तो उन चैनलों पर भी लगी है, तो उन चैनल वालों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जी हां, नारायण साईं को बदनाम करने के लिए भी कोई कसर मीडिया प्रशासन द्वारा नहीं छोड़ी गई, ना ही प्रशासन के द्वारा नारायण साईं जी के विषय में गलत धारणाएं फैलाने में भी कोई कसर छोड़ी गई। नारायण साईं जी के विषय में यह बताया गया कि नारायण साईं जी का एक बेटा है जो कि अवैध संतान नारायण साईं की बताई जाती है, परंतु वास्तविकता इसके पीछे की क्या थी? क्या था पर्दे के पीछे का सच? नारायण साईं जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था। नारायण साईं जी के द्वारा दिया गया एक सेब, उसके द्वारा यदि कोई संतान पैदा होती है तो किसी संत के आशीर्वाद से होने वाली संतान को संतों की अवैध संतान बता देना क्या गलत नहीं था? जी हां, आज संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को मीडिया में इस प्रकार दिखाया गया कि जैसे नारायण साईं जी की ही कोई अवैध संतान हो। यह दिखाया गया कि एप्पल सन नारायण साईं का बेटा, अब सेब के द्वारा हुए पुत्र को भी नारायण साईं का बेटा बता देना, अवैध संतान बता देना, क्या यही मीडिया का निष्पक्ष भाव था या फिर भारत के चौथे स्तंभ का यही कर्तव्य था? संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं के भक्तों को गुंडा बताया जाता है। बार बार बताया जाता है कि उनके द्वारा धमकी भरे फोन आते हैं। न जाने कितने ही लोग उठकर खड़े हो जाते हैं कि हम आश्रम में रहे हैं और हमको धमकी भरे फोन आ रहे हैं। आश्रम में रहने के लिए ना ही किसी को जबरदस्ती की जाती है और जाने के बाद ना ही किसी को कोई पूछताछ की जाती है। जी हाँ, आश्रम एक सांप्रदायिक सामाजिक संपदा है जिसमें समाज के ही लोग आते हैं और रहते हैं, और उसके बावजूद समाज के लोग ही अपने घरों में जाते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। तो क्यों आश्रम के प्रति ऐसी बातें उछाली गई? क्या था इसके पीछे का सच? क्यों आज नारायण साईं और आशाराम जी बापू के भक्तों को गुंडा बताया जाता है? जी हां, वास्तविकता क्या है वो जानने के लिए हम आपको एक बहुत ही गहन विषय बताने वाले हैं। सन 2008 जब संत आशाराम जी बापू का चारों ओर
अच्छा प्रचार था। संत आशाराम जी बापू के खिलाफ कोई भी ऐसी बातें सामने नहीं आ रही थी। उस समय में आशाराम जी बापू की संस्था को आया एक बहुत बड़ा धमकी भरा फैक्स। उस फैक्स के अंतर्गत ये बातें लिखी हुई थी कि 50 करोड़ रुपए संत आशाराम जी बापू दें, नहीं तो संत आशाराम जी बापू को अनेकों केसों में फंसाने की बात उसमें कही गई थी। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी संत आशाराम बापू और उनके परिवार को उस फैक्स में दी गई थी। यह बताया गया था कि उस फैक्स को भेजने वाले लोगों के संबंध सिम्मी से जुड़े हैं, अर्थात इंडियन मुजाहिदीन जो पाकिस्तान की आतंकवादी संस्था है उससे जुड़े होने का भी दावा उस फैक्स में किया गया था। अब संत आशाराम जी बापू को यह फैक्स जब आया तो इस फैक्स पर कार्यवाही की गई, पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई तो पता लगा कि यह फैक्स किसी महिला के द्वारा टेलीफोन बूथ से किया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि वो फैक्स आता है और उसके बाद ही यह प्रकरण शुरू होता है संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का। आसाराम समर्थकों के मुताबिक अमृत प्रजापति पर आसाराम को धमकी भरी चिट्ठी भेजने का भी आरोप था। 2008 में आसाराम के आश्रम को एक पत्र भेजा गया था जिसमें आसाराम को जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसमें 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग भी की गई थी। चिट्ठी में लिखा गया था कि अगर फिरौती नहीं पहुंचाई गई तो आसाराम और नारायण साईं को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। दावा किया गया है कि जस्टिस डीके त्रिवेदी कमीशन की जांच में अमृत वैद्य ने स्वीकार किया था कि धमकी भरी चिट्ठी में दिए गए मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर उन्हीं के थे। फैक्स से भेजे गए इस खत में आसाराम पर आरोप लगाने वाले 2 और लोगों महेंद्र चावला और राजू चांडक के नाम का भी जिक्र था। जांच के बाद अमृत प्रजापति को 3 महीने की जेल भी हुई थी। जी हां, कुछ लोगों के द्वारा संत आशाराम जी बापू के भक्तों को गुंडा बताकर कितना ही झूठा कुप्रचार क्यों न किया गया हो, परंतु वास्तविकता हमेशा इससे पृथक रही है। संत आशाराम जी बापू के भक्तों ने मूक रहते हुए कितना सहा है, उसकी शायद छवि यदि आपके सामने आए तो आपका हृदय कांप उठेगा। संत आशाराम जी बापू के आश्रमों पर कई बार प्रशासन ने बिना वारंट के धावा बोला है। कितने ही लोगों को मारा पीटा और उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गई, कितना ही खून बहा और कितने ही भक्तों ने प्रताड़ना सही है। संत आशाराम जी बापू के लिए मौन रैलियां करने वाले, मौन धरने करने वाले भक्तों को भी न जाने ही कितना प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया। जी हां, जंतर मंतर पे भी महिलाओं से भी कितना अत्याचार हुआ, उनको मारा पीटा गया और उनके लिए पानी तक बंद कर दिया गया ताकि वो पानी भी ना पी सकें। अब आप ही सोच सकते हैं कि जहां मौन रहकर वो संत आशाराम जी बापू की रिहाई के लिए केवल मांग कर रहे हैं, तो क्या ये मांग करना भी जनता का अधिकार नहीं है? दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आशाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है। क्योंकि वी आर द डिवोटी ऑफ आवर गुरु। जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है, इतना गंदा चेहरा दिल्ली पुलिस ऐसी है, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेडीज के लिए टॉयलेट्स बंद, पानी की सप्लाई बंद, सब चीजें बंद कर दी गई। इवन किसी के फोन स्विच ऑफ है, स्विचिंग बोर्ड्स तक के लिए मना कर दिया गया, कोई यहाँ पे फोन चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों किया कि ताकि हम बाहर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। सबके फोन डेड पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे अंदर थे, देवर क्राइंग कि हमको भूख लग रही है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जो बाहर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। रात को लाइट्स बंद करके लाठी चार्ज किया गया है, इतना बुरा हाल किया है। खाना नहीं दिया गया, पानी बंद करवा दिया। जो बाहर से लोग पानी के पैकेट्स लेके आ रहे थे उनको पानी बंद करवा दिया गया। की बात किया, मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल थी। आज ही हमारे चैनल से खास बात मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन जिस तरीके डीसीपी का कहना था कि वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसके बारे में बताइए, सच्चाई बताइए, क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिस कांस्टेबल? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सब बाहर थे, यहाँ पे कोई नहीं आया। हार के मजबूरी में लोगों ने एक तिरपाल उठाया ताकि हम किसी तरह लोगों की मदद कर पाए। तिरपाल उठा के ऊपर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे और लेडीज को नीचे टॉयलेट्स करते हुए देख रहे थे। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली पुलिस।
शेम ऑन यू। शिकायतें बहुत है, सीधे तौर पर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं। किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रशासित किया जा रहा है। अब ये सारे प्रकरण को सोचकर आप स्वयं ही देखें। कहीं शिवा भाई को मार पीट कर उनसे कोरे कागजों पर साइन ले लिए जाते हैं, कहीं आशाराम जी बापू के आश्रमों पर बिना वारंट के छापे मारे जाते हैं, तो कहीं उनके भक्तों को सताने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाती। कहीं एप्पल बॉय को नारायण साईं का बेटा बता दिया जाता है, अवैध संतान बता दिया जाता है, तो कहीं छोटी सी बच्ची को आशीर्वाद देने की मुद्रा संत आशाराम जी बापू के साथ अवैध संबंधों को बनाकर जोड़ दी जाती है। अब इन सारे प्रकरणों को देखते हुए जनता स्वयं ये निर्णय करे कि हाल ही में हुए पुलिस के द्वारा 13 करोड़ रुपए जो बरामद होने की बात कही जा रही है, या फिर सूरत पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए संत आशाराम बापू के भक्त उनको रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, इन बातों में कितनी सत्यता होगी। जी हाँ, सारे प्रकरणों पर यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि संत आशाराम बापू के भक्त और संत आशाराम बापू और नारायण साईं आज जितना सह रहे हैं, वो शायद ही किसी संत पर ऐसे अत्याचार भारत देश में, जो कि महान संस्कृति का देश है, हुए हों। हमने आपको दिखाए अभी तक के वो रहस्य जो शायद आपके सामने नहीं आए हों। जी हाँ, अब आप ऊपर के प्रकरणों को देखते हुए ये विचार कीजिए कि पुलिस और मीडिया के अब तक जो भी बर्ताव आपके सामने आए हैं, आप खुद ही फैसला कीजिए कि ये किस प्रकार से संत आशाराम बापू को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है और नारायण साईं के विषय में न जाने कितनी ही ऐसी अनर्गल बातें और कहानियाँ बनाकर दिखाई जा रही हैं। अब ये विचार करने योग्य बात है कि रिश्वत के नोट बने या बना दिए गए। हम आपको दिखाएंगे खबरों के पीछे का सच, वो सच जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा, वो सच्चाई जो आपसे छुपाई जा रही है और जनता को सच्चाई छुपाकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। सच से जुड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहें लगातार आप हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार से। हम देते रहेंगे आपको वो सच्चाइयाँ जो आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।